हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जेई 2026 में आए हुए शानदार क्वेश्चन और आप उन क्वेश्चंस को देखें, समझें। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि जेई मेन के सेकंड सेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। नया साल जेई 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हुए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है among SF4 XeF4 NiCl4 2 minus PtCl4 2 minus PtCN4 2 minus NiCN4 2 minus SF4 there are 3 tetrahedral species। अब इसमें से हमें इनके ज्योमेट्री देखने हैं और हमें पता करना है कि इनका अलग अलग जो कंपाउंड है उनमें से कितने ऐसे हैं जिनका टेट्राहेड्रल शेप है ना। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है among 3 pairs NiCO4 NiCl4 2 minus NiCO4 NiCN4 2 minus and NiCN4 2 minus NiCl4 2 minus only 2 pairs are diamagnetic। अब इसमें हमें देखना है कि स्टेटमेंट ये करेक्ट है या नहीं। मतलब स्टेटमेंट सेकंड में हमें देखना है कि इन सारे में से कितने हैं जो कि डायमैग्नेटिक नेचर का है। ओके, आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में स्टेटमेंट 1 की बात करें अगर, तो स्टेटमेंट 1 के अंदर अगर आप ऑप्शंस देखें उसमें SF4 दिया हुआ है। तो अगर SF4 की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, SF4 सल्फर इसका K शेप हो रहा है या C100 शेप। तो ये C100 शेप। तो आप ये जो SF4 था वो टेट्राहेड्रल नहीं है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं NiCl4 2 माइनस। आइए NiCl4 2 माइनस चेक करते हैं। तो NiCl4 2 माइनस जो है वो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गया। यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालें तो ये x माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू हो गया +2, यानी इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ये निकल हो गया 27, एटॉमिक नंबर 27 है, सॉरी 27 नहीं 28 एटॉमिक नंबर निकल का, आयरन कोबाल्ट निकल, एटॉमिक नंबर 28। तो एटॉमिक नंबर 28 के हिसाब से अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं निकल 2 प्लस का, पहले आप निकल का लिख लीजिए तो आसान होगा देखने में। निकल का फिर निकल 2 प्लस का भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये है 4s2 3d8 आर्गन के बाद का कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 4s में 0 हो जाएगा, 4s में 0, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है और आर्गन के साथ कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे D8 है
तो D8 में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरें इस तरह से, आपको पता होना चाहिए जो क्लोरीन होता है एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होता। तो 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हमें भरने होंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम फिलअप कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज बेसिकली 3D। और इसके बाद आता है 4s और उसके बाद आता है 4p। यहां पे हमारे पास 4 लिगेंड है, तो जब 4 लिगेंड की एंट्री होगी तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 लिगेंड की एंट्री इस तरह से होगी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। याद रखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 नहीं sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री ऑलवेज टेट्राहेड्रल होता है, जबकि अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। गेटिंग? तो यहां पर ज्योमेट्री जो है इसका ज्योमेट्री या आप शेप कहें तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। गेटिंग? अब हम नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसके बारे में बात कर ले। नेक्स्ट है एक्स अच्छा, NaCl4 2- का तो मैंने बात किया, लेकिन बीच में हमने XeF4 का बात नहीं किया। चलिए XeF4 का भी बात कर लेते हैं। XeF4 का स्ट्रक्चर देखिए, XeF4 तो जेनॉन है, 4 बॉन्ड आपको बनाने हैं, 1 2 और यहाँ पे 4 बॉन्ड के साथ। ओके, लेकिन जेनॉन के ऑटोमोशन में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक काम करें, 4 बॉन्ड बना दे और 2 लोन पेयर, तो इस तरह से इस तरह का। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होता है। केमिकल बॉन्डिंग का ये एक बेसिक सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने अभी तक बात किया SF4 XeF4 NaCl4 2-। अब हम बात करना चाहते हैं PtCl4 2- के बारे में। PtCl4 2-, PtCl4 2-, PtCl4 2-। अब देखिए, एक एक करके अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम और ज्यादा लगेगा। हम इसको फास्टली कर सकते हैं, वैसे प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन लिख करके, और जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन हम निकल के लिए किए हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर 4D सीरीज का एलिमेंट होता है या 5D सीरीज का एलिमेंट है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ये प्लेटिनम 4D सीरीज का एलिमेंट है। तो 4D या 5D सीरीज का एलिमेंट होने पर कोई सा भी लिगेंड हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की काम की तरह काम करेगा तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, तो इसकी वजह से ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरह हो जाएगा, यानी कि इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो आपको प्रैक्टिस में है तो फटाफट डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा,
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। भले ही क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन 4D सीरीज या 5D सीरीज एलिमेंट के लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ओके, तो उस बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो DsP2 होगा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ये प्लेटिनम, यहाँ पर प्लेटिनम जो है प्लेटिनम 2+ के फॉर्म में है, तो ये निकल के जस्ट नीचे प्लेटिनम। अभी आपने देखा निकल का कॉन्फ़िगरेशन था, अभी निकल का कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d 4s2 3d8, तो ये हो जाएगा 4s की जगह पे 5s, फोर डी एट। ओके, ये प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन। प्लेटिनम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 4d8, d8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। d8 कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम सारे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा, 1 2 3। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जब 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं तो क्लोरीन को मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि ये 4D सीरीज का एलिमेंट है। 4D सीरीज एलिमेंट के लिए जो प्लेटिनम है 4D सीरीज का एलिमेंट है। 4D सीरीज एलिमेंट के लिए क्लोरीन भले ही वीक फील्ड है, लेकिन काम कैसा करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेंगे तो 2 तो 4 तो 6 और तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका 4D, 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 5s, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन में आएगा वो 5s में 0 इलेक्ट्रॉन। 5s के बाद 5p आएगा और 5p में खाली खाली रहेंगे। अब आप देखिए, आपको 4 लिगेंड को एंटर करवाना है इसके अंदर, तो 4 लिगेंड को एंटर करेंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस बेसिस पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। वैसे मैंने बिना सॉल्व किए हुए पहले ही बता दिया कि DsP2 के हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ज्योमेट्री है इसका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। गेटिंग? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी मैं एक एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बट मैं जब आप एग्जाम में कर रहे होते हैं, पूरा प्रैक्टिस होता है, अब फटाफट फटाफट कई सारे तो स्ट्रक्चर आपको सीधा याद रहता है प्रैक्टिस करके, तो उसमें ये नहीं कि पूरा सॉल्व करेंगे हम, फटाफट उनके बारे में तो फटाफट बताते जाएंगे। ये आपके समझने के लिए मैं एक एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। गेटिंग? अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने SF4 XeF4 NiCl4 2- PtCl4 2-। अब हम बात कर लेते हैं, यहां तक हमने बात कर लिया PtCN4 2-। PtCN4 2- क्या सेम ज्योमेट्री आएगा जैसे कि PtCl4 2- के लिए आया था। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, PtCN4 नेक्स्ट PtCN4 2-। PtCN4 2- के लिए आप डायरेक्ट लिख देंगे अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे क्लोरीन वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम किया था, ये साइनाइड तो खुद ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एकदम बिल्कुल सिमिलर है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसका ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर। ओके,
अब हम बात कर लें नेक्स्ट PtCN4 2- के बाद नेक्स्ट है NiCN4 2-। आइए बात करते हैं NiCN4 2- के बारे में। NiCN4 2-। अगर आपको इन्हें सॉल्व करना हो तो इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे, निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। निकल का कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 4s2 3d8 होता है आर्गन के बाद का कॉन्फ़िगरेशन। निकल 2+, क्योंकि यहां पर निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो निकल 2+ के लिए ये हो जाएगा आर्गन के बाद 3d8 4s0। गेटिंग? अब यहां पे 3d8 है, तो 3d8 के लिए हम देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। देखिए डी में, यहां पर डी में आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करें या ना करें? साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो साइनाइड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग होता है। तो पेयरिंग करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करेंगे आप, ये आपका 3d हो गया। अब इसके अलावा आएगा बाद में 4s, 3d के बाद आएगा ये हो गया 4s, एंड देन आएगा 4p। अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर चुके हैं, अब हम लिगेंड को एंटर कराएंगे। तो 4 लिगेंड, साइनाइड 4 है, तो एक यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा। चारों साइनाइड इस तरह से एंटर करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, डी में एक है, ये आपका 4s है और ये 4p है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो अभी अभी तुरंत बताया मैंने, इसका ज्योमेट्री हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो इस केस में भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा साहब? इस केस में ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। गेटिंग? अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है SeF4। SeF4 के बारे में बात है, और बाकी देखिए देर आर 3 टेट्राहेड्रल स्पीसीज, वो हम देख लेंगे लास्ट में, बट SeF4 के बारे में बात कर लेते हैं। सेलेनियम, SeF4। अब देखिए SeF4 कौन सा कंपाउंड है? आपने पढ़ा होगा ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे। ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है सेलेनियम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सेलेनियम के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी सेलेनियम जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 फ्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है, तो 4 फ्लोरीन को जोड़ दीजिए इसके साथ, 1 2 3 4। 4 फ्लोरीन को इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका वैसे दूर से ही दिख रहा है ये स्क्वायर प्लेनेट नहीं है, ये कौन सा ज्योमेट्री है? सी सॉ सिप, सी सॉ सिप। तो अब जो भी हमने कंपाउंड दे रखे थे हमने सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप बताइए
कितने ऐसे हैं जो कि स्क्वायर प्लेनर दिखे आपको, क्योंकि हमें अल्टीमेटली देखना है टेट्राहेड्रल, तो हमें देखना है टेट्राहेड्रल कितने हैं, स्क्वायर प्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रल कितने हैं। तो ये वाला टेट्राहेड्रल नहीं था, HCF4 स्क्वायर प्लेनर था, तो ये भी टेट्राहेड्रल नहीं था। NiCl4 2- ये टेट्राहेड्रल था। PtCl4 2- ये टेट्राहेड्रल नहीं था। PtCN4 2- ये भी टेट्राहेड्रल नहीं था। NiCl4 2- ये भी टेट्राहेड्रल नहीं था। और ACF4 ये भी टेट्राहेड्रल नहीं था। तो देयर आर 3 टेट्राहेड्रल स्पीसीज। कितने टेट्राहेड्रल स्पीसीज है इसमें? एक टेट्राहेड्रल स्पीसीज है, और उसने क्या बोल रखे हैं? 3 है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, तीसरा ऑप्शन में फर्स्ट इनकरेक्ट की बात चल रही है तो तीसरा हो सकता है, और चौथा। तो 3 या 4 में से कोई ऑप्शन हो सकता है, हम उसके साथ चलेंगे। बट इसके लिए हमें स्टेटमेंट 2 को पढ़ना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। करा अमॉन्ग 3 पेयर्स दिस this this and this only 2 pairs are diamagnetic। अच्छा, तो इसमें दो दो करके पेयर बना हुआ है, ये मैं अंडरलाइन करता हूं तो आपको समझ में आएगा। अलग अलग कलर से हम अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका दूसरा पेयर, और इस हमारे पास जो तीसरा पेयर है उसको हम रेड से कर लेते हैं। ये हो गया आपका तीसरा पेयर। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें डायमैग्नेटिक कौन है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए हम सब में डी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है पहले तो वो निकाल लें सबसे पहले। तो अगर हम निकल 2+ की बात करें, निकल 2+, तो निकल 2+ यानी NiCN4 2- के अंदर जो निकल 2+ है, इवन यहाँ पे NiCO4 के अंदर निकल न्यूट्रल है। तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। NiCN4 2- में यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 और D8 कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपने देखा था कॉन्फ़िगरेशन, मैंने लिखा था D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे भी क्या है? D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग नहीं होता है। तो जब हम 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करेंगे ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को बढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन को जब आप भरेंगे डी में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक है बाबा। और D8 में NiCO4 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे यहाँ पे, है ना, दो दो करके पेयर बनाएंगे डी में। तो हमें ये देखना था कि इसमें 3 पेयर जो है वो डायमैग्नेटिक होने चाहिए। पहला पेयर तो पक्का हो गए श्योर, हम क्या श्योर हो गया आप कि फर्स्ट वाला जो पेयर है वो दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक नहीं है जबकि ये डायमैग्नेटिक है। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, हमें आंसर वैसे देखते हैं मिलता है सेकंड वाला देख के, यहीं पे दूसरा चेक कर लेंगे, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे लगभग। NiCO4 ये पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। NiCO4 क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो ये है डायमैग्नेटिक, DIA लिख देता हूं, आप समझ जाइए।
और यहाँ पे NaCN होल 4 2 माइनस, यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें भी पेयरिंग होता है, तो ये भी हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ लास्ट वाला देख लीजिए, NaCN4 2 माइनस, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी हो जाएगा डायमैग्नेटिक। लेकिन NaCl4 2 माइनस ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये तो NaCl4 2 माइनस अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था, ये पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसमें पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है, सिर्फ एक ही पेयर, कौन सा वाला, ये वाला पेयर, सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है कि उसमें दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक है, लेकिन लैंग्वेज में लिखा है ओनली 2 पेयर्स आर डायमैग्नेटिक। इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो चुका था, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इनकरेक्ट। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो फाइनली हमें 4th ऑप्शन इसके आंसर मिले। सो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।